स्टार्ट करेंगे अपने डे 2 से, डे 2 बेसिक इंग्लिश। ठीक है, आज हमारा है डे 2, सीखेंगे बेसिक इंग्लिश का जनरल रूल्स। अभी हमने डे 1 में क्या करा था, कैसे कैसे सीखा था। डे 1 में हमने क्या करा था, डे 1 में बेसिक हमारा क्या रहा था। नंबर 1 हमने सीखा था सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। हमने सीखा था पार्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने बताया कि पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ना। हमने ये डे 1 में पढ़ा। हमने दूसरी चीज़ पढ़ी, सब्जेक्ट के अंदर जेंडर कितने टाइप के होते हैं, है ना। सब्जेक्ट में जेंडर कितने टाइप के होते हैं, ठीक। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमने अच्छे से सीखा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में एक आया था वर्ब, ठीक है, जो हमारा टाइम का मैनर भी बता रहा था और एक्शन वर्ड भी बता रहा था, है ना। हमने ये पढ़ा कि एक्शन वर्ड्स भी बता रहा था और हमारा टाइम का मैनर भी बता रहा था। हमने ये चीज़ इसमें कवर अप की। डन। अब क्या करेंगे जी, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बेसिक इंग्लिश में रूल्स में पढ़ेंगे यूज ऑफ विल शैल, काइंड्स ऑफ सेंटेंस प्रैक्टिस। यूज के साथ हम पढ़ेंगे इज एम आर का यूज, ठीक है। इज एम आर का यूज पढ़ेंगे, एक यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। डे 2 में क्या पढ़ेंगे हम, डे 2 में पढ़ेंगे हम, लिख लो आप, डे 2 पढ़ेंगे क्या, नंबर 1 यूज ऑफ क्या क्या, पहले पढ़ेंगे इज एम आर, ठीक है। इज एम आर किस किस के साथ यूज होता है, वॉज वर किस किस के साथ यूज होता है, ठीक है। और सी इज विल शैल किस किस के साथ यूज होता है। आई थिंक मैंने पहली क्लास में आपको सिखा दिया था क्या काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है ना, सिखा दिए थे ना मैंने, एक बार बता दे मुझे। सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। अब हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से विद प्रैक्टिस शीट हम, ठीक है। तो 1 फर्स्ट इज ठीक है, थिकनेस इसकी। अब इससे पहले यूज ऑफ इज एम आर सीखते हैं, ठीक है। पहले सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है बेटा। ये बेसिकली क्या होती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं ये, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। हम इसे बोल सकते हैं ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है इज एम आर, ठीक। और किस चीज़ को दर्शाती है ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं, प्रेजेंट शो करती हैं, प्रेजेंट को शो करती हैं इन सेंटेंसेस के अंदर, सेंटेंसेस, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, राइट। तो हम अगर बोले कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर किसी इज एम आर का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली रूल रहता है इज एम आर का, ठीक। ये हमारा रूल रहता है इज एम आर का, ये है हमारा रूल इज एम आर का, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के साथ में होता है। डन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इज किसके साथ लगाए, एम किसके साथ लगाए और आर किसके साथ लगाए। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था पहली क्लास में कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, क्या सिखाया था, जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरीके के हैं, है ना। एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल, ठीक है। प्लूरल सिंगुलर में आ जाता है ही, शी, इट, नेम, ठीक है। और आई, यू, वी, दे, ये आ जाता है हमारा किसमें, प्लूरल में आ जाता है। तो
बेटा इज एम आर वेरी बेसिक थिंग कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सब में क्या आएगा, इज आएगा। जो आई है उसके साथ सिर्फ एम आता है। आर में आई को छोड़कर बाकी सब प्लूरल सब्जेक्ट जो है उनके साथ आर आता है। किसी प्लूरल चीज़ की भी यूज़ हो रहा है तो भी आर होगा, ठीक है। नाउ लाइक एग्जाम्पल, ठीक है, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, ठीक है। और इसको हम सेकंड नेगेटिव में बनाएंगे, यू आर नॉट माई ब्रदर, नॉट माई ब्रदर। सिखाया था मैंने कि आपको ये कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, हाँ WH फैमिली भी बताई थी वैसे तो, ठीक है। यू आर नॉट, आर यू माई ब्रदर, आर यू माई ब्रदर, ठीक है। आर यू नॉट माई ब्रदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसमें क्या आप जान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे यू जो है वो सब्जेक्ट है, आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, माई ब्रदर जो है ये अच्छा है, ठीक है। माई ब्रदर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और माई क्या है, अगर ऑब्जेक्ट में देखें तो प्रोनाउन, ब्रदर क्या है, नाउन, ठीक है। आर यू माई ब्रदर, अब आता है इसके बाद आर यू नॉट माई ब्रदर। अब हम लगाएंगे WH फैमिली का वर्ड, क्या लगाएंगे, WH फैमिली। जब भी WH फैमिली का सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव, तुम मेरे भाई कैसे हो, तो कैसे को बोलते हैं हाउ, बाकी यही रहेगा सिंपल बिल्कुल, हाउ आर यू माई ब्रदर। समझ गए। एंड हाउ आर यू नॉट माई ब्रदर, समझ गए बच्चे। यूज ऑफ इज एम आर आया थोड़ा समझ। अब लिखो, वह मेरी सच्ची सहेली है, ठीक है। दूसरा, हम आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तुम मेरे दुश्मन के दोस्त हो, हाँ, ठीक है। मैं आपका एडवोकेट हूँ, ठीक है। वह मेरी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इन सबको आपने बदलने हैं 6 फॉर्म, इजी इट इज, ठीक है। इन सबको 6 फॉर्म में आपने बदलना है, पूरे 6 फॉर्म में, ठीक। नाउ यूज ऑफ वॉज वर्ब। वॉज वर्ब का यूज़ कैसे होता है, जिसको आप था के लिए यूज़ करते हो, बेसिकली पास्ट के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। कोई चीज़ हो चुकी है तो सब्जेक्ट के साथ में लगता है वॉज वर्ब, ठीक है। अभी हम वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हो, ठीक। आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो वॉज वर्ब आ गया, जैसे क्या हो सकता है वॉज वर्ब का सेंटेंस, लाइक यू वर मैट, यू वर फ्री, तुम फ्री थे, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। यू वर
नॉट फ्री, ये वाला जो सेंटेंस है पूरा ऐसी का ऐसी यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या तुम फ्री थे, वर यू फ्री फॉर मी, ठीक है। एंड वर यू नॉट फ्री फॉर मी, सेम लिखना है। तुम मेरे लिए फ्री क्यों थे, वाई वर यू फ्री फॉर मी एंड वाई वर यू नॉट फ्री फॉर मी, तुम मेरे लिए फ्री क्यों नहीं थे। समझ में आ गई। वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली था में, जब कोई भी बात किसमें करी जा रही है, पास्ट में की जा रही है। बना लोगे। आपने जो प्रेजेंट के सेंटेंस बनाए हैं ये, इन्हीं को आपने क्या करना है, प्रेजेंट में तो बनाओगे आप, ठीक है, इसी को आप पास्ट में बदल दोगे, ठीक। दो चीज़ें हमारी क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, ऑफ, बताओ। हाँ, प्रेजेंट की उसमें उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब जैसे वह मेरी सच्ची वेट, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने लिखा हम आपके तुम मेरे लिए फ्री थे, है ना। तो पहले तुम मेरे लिए फ्री थे, तुम मेरे लिए फ्री नहीं थे, क्या तुम मेरे लिए फ्री थे, क्या तुम मेरे लिए फ्री नहीं थे, तुम मेरे लिए फ्री क्यों थे, तुम मेरे लिए फ्री क्यों नहीं थे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 6 सेंटेंस बनाएंगे एक सेंटेंस का। वह मेरी सच्ची सहेली है, पहला, वह मेरी सच्ची सहेली नहीं है। दूसरा, क्या वह मेरी सच्ची सहेली है, क्या वह मेरी सच्ची सहेली नहीं है। वह मेरी सच्ची सहेली कैसे है, वह मेरी सच्ची सहेली कैसे नहीं है। समझ गए। इस तरीके से हम बनाएंगे पूरे क्या 6 सेंटेंस एक का। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, विल शैल में। विल शैल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो विल एंड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस योर फ्यूचर एक्शन, बेसिकली फ्यूचर के लिए। शैल इज नॉर्मल ट्रेडिशनली यूज विद आई और वी के साथ शैल यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ कि शैल क्या और किसके साथ यूज होगा, तो बेसिकली बच्चों विल और शैल की बात आते ही देखो, विल जो है ना, विल जो है ऐसा है कि विल और सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, नी, किसी के साथ भी। बट शैल ना, जब आप फॉर्मल तरीके से किसी प्रॉपर्टी के कागज़ को पढ़ोगे ना, तो देखोगे या तो आई वर्ड के साथ शैल लगेगा या फिर लगेगा वी वर्ड के साथ शैल, बस इन 2 वर्ड्स के साथ में शैल लगता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ क्या, आई शैल, मैं फॉर्मली बोल रही हूँ, ठीक है, कोर्ट में खड़े होके, आई शैल कंप्लीट माई ऑल लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक, समझ में आई। इस तरीके से आई शैल नॉट, शैल आई नॉट, हाउ शैल आई नॉट, इस तरीके से हम, जैसे वी शैल पे और बिल, ठीक है, हम अपना बिल पे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ यूज ऑफ विल एंड शैल। नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल, आई विल स्टोर टू प्रोजेक्ट नेक्स्ट। शैल किस बात है, आपको वो भी, अब जैसे प्रैक्टिस में जगह मैं कल पढ़ूंगा, आप इसमें क्या करेंगे प्रैक्टिस शीट में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। नंबर 1 क्या है, मैं कल पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा कब, कल, तो टुमारो, ठीक है। टुमारो आई विल स्टडी, तो आप इसको क्या करोगे, आई विल नॉट, ठीक है, विल आई नॉट, पूरा लिखना, फिर स्टडी टुमारो तो आ ही जाएगा। हाउ कैसे पढ़ूंगा कल,
will I, how will I not, how will I। ठीक है, तो हमारी ये हो गई 6 फॉर्म। इसे हम कहते हैं हर सेंटेंस को 6 तरीके से घुमाकर लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई। हम लोग खाना खाएंगे, ट्रांसलेट करो। हम लोग खाना खाएंगे, वी विल ईट फूड। ठीक है, हम लोग कल आम खाएंगे, टुमारो वी विल ईट मैंगोज। ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे, वी विल गो टुमारो, टुमारो वी विल गो। मैं काम खत्म होने के बाद सो जाऊंगा, आई विल स्लीप आफ्टर कंप्लीटेड माई वर्क। तुम ये काम करोगे, ठीक है, यू विल डू दिस वर्क, तुम माफ़ी मांगोगे, फॉरगिव। ठीक है, तुम्हें आज चलो इसमें से थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा बना तुम मांगोगे, अपॉलोजाइज भी बोल सकते हो। ठीक है, तुम मुझसे अपनी गलती की, ठीक है, तुम मुझसे अपनी गलती की, क्या लिखे और हाँ भाई, अपनी गलती की माफ़ी मांगोगे। ठीक है, तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इन इंग्लिश लाइक, तुम मुझसे माफ़ी मांगो, यू विल, माफ़ी मांगने को क्या बोलते हैं, अपॉलोजाइज। क्या बोलते हैं, अपॉलोजाइज। ठीक है, अपॉलोजाइज टू मी, मुझसे, ऑफ योर मिस्टेक, ऑफ योर मिस्टेक। अगर यहाँ पे मैंने गलती लिखा है तो कभी कभी गुनाहों की माफ़ी मांगने लग जाता है इंसान। गलती की जगह अगर गुनाह हो गया ना उससे, तो उसको मिस्टेक की जगह क्या कर देना, सिंस। क्या कर देंगे, सिंस। ठीक है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से पहले तो वो ट्रांसलेट करना 6 फॉर्म में, फिर इन्हीं से और सेंटेंस बनाना। हम लोग, मैं कल तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, मैं कल तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। बताओ, Tomorrow I will study with you। कहाँ पर, टुमारो आई विल स्टडी विद यू। ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं कल तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। ठीक है, समझ गए। तो यूज ऑफ विल शैल आ गया। इसे एक बार इसमें यूएस फैमिली, जो मैंने कल भी समझी थी, आपको पहले भी समझा रखी है लेक्चर में। यूएस फैमिली वो फैमिली है जिससे आप कौन से वर्ड शुरू होते हैं बेटा, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, ये आंसर बनता है, तो वहाँ से जो वर्ड शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं, WH फैमिली। वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है ना, WH फैमिली। काइंड ऑफ सेंटेंस, ये भी मैंने कल बताए थे आपको, है ना। नंबर इज, काइंड ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, डिक्लेरेटिव। कौन से होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव भी। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, इंपैरेटिव में की जाती है, इंपैरेटिव में एक्सक्लेमेशन लगता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो मेरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे जॉन डज नॉट लाइक मी। ठीक है, इंटरोगेटिव में जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, डज मैरी लाइक जॉन। ठीक है, या फिर इंपैरेटिव स्टॉप कर दिया जाए, लाइक कमांड दिया, स्टॉप, क्लोज द, रुको, डोर बंद करो, ऐसा बोलते हैं ना, तो कमांड है।
है, और आपकी एक्सप्रेस सरप्राइज यानी कि जो आप सडनली फील ना वो दिख रही है. व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड ही लाइक दिस. दिस इज अ इट्स नॉट अ सेंटेंसेस. ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताया. कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. आप देख सकते हैं आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी. ठीक है, एंड वी डिड नॉट वॉच लास्ट नाइट. या आई लाइक कॉफ़ी, दिस इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट. डू नॉट. द थर्ड इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव जहाँ पर क्या हो, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड ऑलवेज एंड द क्वेश्चन मार्क. वो हमेशा कहाँ पर एंड होता है, क्वेश्चन मार्क में. आपने ये सब नोट्स लिखना है, ठीक है, कॉपी में, और फिर उसके बाद वर्कशीट आना है बाद में. ठीक है, कंप्लीट इंपैरेटिव्स जहाँ पे आप मान ले रहे हो, ये भी मैं क्यों, जैसे कि स्टॉप जहाँ पर आपका यूज हो, जैसे स्टॉप नेगेटिव में बोला डू नॉट स्टॉप. ठीक है, गिव कॉपी, डोंट गिव अ कॉफी. सेंटेंस जहाँ पे फीलिंग आ रही हो, फीलिंग जैसे कि कोई भी ओ आउट ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं. 6 सेंटेंस मैंने आपको समझाया है, अफर्मेटिव है. ठीक है, अफर्मेटिव कौन से होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो आपकी स्टेटमेंट को इसमें कर रहे हैं कन्वर्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट में. दे गो टू मार्केट डेली, सीता इज माय न्यू फ्रेंड. और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सीता इज, नेगेटिव इज नो आ रहा है, नेवर आ रहा है, नॉट आ रहा है, नो, नथिंग, नोवेयर, नन, यानी कि नहीं 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 के शब्द आ रहे हैं. नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इंटेरो प्लस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर कंफर्म के लिए. डबल इंटेरोगेटिव, डबल क्या होगा जहाँ पे वर्ड और फेरासिस को सेम इंक्वायर में पूछा जा रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ. ठीक है, ये भी कंफर्म हो सकता है. आपकी क्या है, फिर उसके बाद नेगेटिव लगाना है. ये अब क्या है बेटा, ये डायरेक्ट ट्रांसलेट करना, इन्हें 6 फॉर्म में नहीं बदलना. ठीक है, ऊपर वाले एक्सरसाइज के हैं, बस प्रैक्टिस को बदलना है. ठीक है, नहीं, प्रैक्टिस शीट को भी आपने क्या करना है, डायरेक्ट ट्रांसलेट करना है. ठीक.